देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक बॉडी ऑफ मास 10 केजी है ना, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 10 केजी का है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और वो जो बॉडी है 10 केजी का वो कितने के स्पीड से मूव कर रहा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट, यानी अब उस 10 जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारा 10 केजी का जो बॉडी मूव कर रहा है, अब उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट ताकि 30 सेकेंड इट अटेंड्स अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जो 10 केजी का बॉडी जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, अब हम लोग उस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किए, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, तो उस बॉडी का जो स्पीड है वो 30 सेकेंड में 20 से बढ़ के कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड, तो वो फोर्स हमें निकालना है जो फोर्स हमने अप्लाई किया जिसके वजह से उस 10 केजी के बॉडी का वेलोसिटी जो है वो 20 से बढ़ के कितना हो गया, तो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी हमें इस क्वेश्चन में फाइनली क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि हम कितना फोर्स उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो निकालना क्या है, एफ निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग करते क्या है, तो जो गिवन डाटा होता है उस गिवन डाटा को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो जो जो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है सबसे पहले उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, मास गिवन है कितना 10 केजी। ठीक है, आगे उसका वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी है, पहले से ये इतने की स्पीड से चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए फोर्स अप्लाई किए, कितना टाइम लिया, इक्वल टू 30 सेकेंड, और वो अटेंड कर लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है वेलोसिटी कितना, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फोर्स हमें निकालना है, तो देखिए अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू एम है ना। तो मास तो हमें यहाँ पे गिवन है कितना 10 केजी, बट यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। ठीक है, बट अगर इस गिवन डाटा को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे हमें बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या है, गिवन है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो क्या हम यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यस, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यही हमारा। अब देखिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, उठा के घर ले आएंगे, और नीचे हमारा क्या होगा t। ठीक है, तो v, अब v देखिए कितना है 40 है, और इनिशियल आपका कितना है 20 है। ठीक है, और जो टाइम है आपका, टाइम कितना गिवन है 30 सेकेंड, तो यानी आपका 20 अपॉन क्या हो जाएगा 30, 40 में 20 माइनस हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, यानी 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, तो F इक्वल टू एम है ना। मास देखिए यहाँ पे कितना गिवन है 10 केजी, तो m की जगह कितना हो जाएगा 10, एक्सेलरेशन हमारा कितना है अभी 2/3, तो कितना हो जाएगा 20/3, यानी F इक्वल टू 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 18 आ जाएगा आपका है ना, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यानी 6.66, ऐसा ही अपना चलता रहेगा, तो 6.66 न्यूटन। एफ का वैल्यू हमारा निकल के आया 6.66 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सबों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।